नमस्कार। आज के सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसके पहले के सत्र में जो हम ये स्नेहाध्याय के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें जो इसके पहले का सूत्र है, सूत्र क्रमांक 49, उसमें वसा के बारे में है, जो अर्ह अवस्थाएं हैं, व्यक्ति है, उनका वर्णन आया था। और अभी इस सूत्र में जो मज्जा, ये चौथा स्नेह है, उसका अर्हत्व के बारे में वर्णन आया है। सूत्र क्या है देखिएगा। दीप्ताग्नयः क्लेशसः घस्मराः स्नेह सेविनः वातार्ताः क्रूरकोष्ठाश्च स्नेह्या मज्जानम आपनुयुः। तो किन किन अवस्थाओं में या व्यक्तियों में जो स्नेहन के लिए अर्ह है, उनमें मज्जा के द्वारा स्नेहन करना है, इस प्रकार का विवरण यहाँ पे सूत्र में पाया जाता है। तो आपके सामने मैंने उसकी अवस्था रखी है। उसमें से हमने इसके पहले के सत्र में देखा था, एक जो संग्रह का सूत्र था कि संग्रह ने, वाग्भट ने वसा मज्जा के जो ये अर्हत्व की अवस्थाएं हैं, उनका एक साथ कॉमन ऐसा सूत्र कहा है। उनकी अवस्थाओं भिन्न भिन्न वर्णित नहीं की है, किंतु चरक संहिता में हमें दोनों के सूत्र ये भिन्न भिन्न देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे इसलिए कुछ मुद्दे, कुछ अवस्थाएं ये सामान्यत्व रखते हैं वसा और मज्जा के बीच, कुछ कुछ मुद्दे ये भिन्न होते हैं। दीप्ताग्नयः ये मुद्दा भी सामान्य है, क्योंकि चारों स्नेहों में से वसा और उससे भी कहीं अधिक गुरु मज्जा नामक स्नेह है। अगर आप देखो, जो अन्न स्वरूप विज्ञानीय है या अन्नपान विधि है चरक संहिता में, ऐसे संदर्भों में हमें ये बातें देखने के लिए मिलती है कि प्राणी मात्रों में जो क्रमशः धातु है, वो उत्तरोत्तर गुरु कहे गए हैं। अर्थात वहां पे वो जो अधिकरण है, वो उसके सेवन आहार विशेष आहार के अनुषंग से है, जो यहाँ पे लागू होता है। अतः जो यहाँ पे उपयुक्त स्नेह हो रहे हैं, उसमें जो घृत है, वसा है, मज्जा है, ये सारे प्राणीजन्य है। और उसमें से भी मज्जा ये गुरुतम है। अतः दीप्ताग्नि की सर्वाधिक आवश्यकता, या दीप्ताग्नि जब हो, तो यहाँ पे दो उसके अर्थ हम दो एस्पेक्ट से देख सकते हैं। एक तो अगर किसी को मज्जा का उपयोग करना है, तो उसका अग्नि ये अच्छा दीप्त होना अपेक्षित है। और इसका जो आगे का उसकी शेड है, वो उसके नीचे मैंने लिखी है इमीडिएटली, घस्मराहा। घस्मराहा भस्म का नामक व्याधि, या जिसमें अग्नि ये विकृत प्रकार से तीक्ष्ण हो जाता है, जिसको वात का अनुबंध होता है, कफ क्षीण अवस्था होती है, और ये अग्नि इतना बलवान हो जाता है कि इसको गुरु अन्न भी वो सुकरता से पचा पा लेता है, और उस कारण फिर आगे चल के आशुतर धातुक्षय की संभावना रह जाती है। इसका वर्णन प्रायः गृहिणी चिकित्सा के या गृहिणी निदान के अंत में हमें बृहत्रय में देखने के लिए मिलता है। तो वहां पे भी अग्नि ये विकृत रूप से तीक्ष्ण होता है, और वहां पर भी चिकित्सा हेतुअर्थ, यानी उस अग्नि का बल कम करने के लिए, अग्नि को साम्यावस्था में लाने के लिए जो बहुत सारे विकल्प युक्त चिकित्साएं हैं, उसमें से मज्जा सेवन करना एक महत्वपूर्ण चिकित्सा है। वहां पे हमें गुरु, स्निग्ध, इस प्रकार के आहार का मुहुर्मुह सेवन करने का निर्देश किया गया है। उसमें मज्जा ये एक उल्लेख हम उसका कर सकते हैं। क्लेश सहा, ये इसके बारे में भी काफी चर्चा हमारे इसके कुछ सत्रों के पहले हुई थी, जब हम मात्रा के बारे में बात कर रहे थे कि क्लेश जब व्यक्ति बड़े मात्रा में, उस समय में हम देखा था कि सेवन, स्नेह सेवन करेगा, तो उसको इतनी मात्रा के बाद जो उत्क्लेश उत्पन्न होगा, जो अरुचि उत्पन्न होगी, जो पश्चिमा स्नेह के भिन्न भिन्न लक्षण उत्पन्न होंगे, इतना ही नहीं, जो उसको अधिक कालावधि तक आहार सेवन करने का उसको संधि नहीं मिलने वाली है। तृष्णा अगर भी आज उसको उत्पन्न हो जाए, तो सिद्ध जल या उष्ण जल का सेवन करना पड़ेगा। तो ये सारे विभिन्न क्लेश है, सारे दुख है। यहाँ पर मुख्यत्वे मज्जा ये प्रायः किसी के आहार्य का रोजाना का भाग नहीं होता, वो कोई बहुत स्वाद उत्पन्न करने वाला स्नेह नहीं है, अपितु प्रायः अनेक विध लोगों में अगर केवल स्नेह, अब अगर मैंने जो बात इसके पहले कही थी कि मज्जा की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है व्यवहार में, तो एक बात तो जो अजा रहता है, उसके जो लॉन्ग बोन्स रहते हैं, जो हमें प्रायः जो स्लॉटर हाउस रहते हैं वहां से मिल सकते हैं, तो उन बड़े हड्डियों को या पैर के हड्डियों को तोड़ के
उसको पानी में उबाल के जो पानी के ऊपर जो द्रवीभूत होके स्नेह जम जाता है उसको इकट्ठा करना, इसको मज्जा कहा जाता है। तो ये मज्जा ये यहाँ पे कैसे होती है, तो ये इस प्रक्रिया में जब हम ये हमारे अस्पताल में किया करते थे प्रक्रिया, तो वहां पर भी जब ये मज्जा का अस्थियों से मज्जा को बाहर निकालने के लिए उसको पानी पे उबालने के लिए रखा करते थे, तब वहां पर बहुत बड़ा दुर्गंध आया करता था। तो ये भी एक इस इतना दुर्गंध युक्त जो सामान्य सबको द्वेष उत्पन्न करता है, किसी को प्रिय गंध नहीं हुआ करता था वो। इस प्रकार के स्नेह का बड़े मात्रा में सेवन करना ये प्रायः सारे व्यक्तियों में क्लेशदायक होता है। तो इसलिए क्लेश सत्व होना ये मन का गुण है, ये सत्व पर का द्योतक है, और इसलिए वो अगर होगा तो ही मज्जा से स्नेहन करवाना संभव हो पाएगा। इट इज अगेन अर्हत्व ऑफ अ व्यक्ति। आगे स्नेह सेविना, मूलतः जिसको स्नेह सेवन की जिसको आदत है, क्योंकि ये इतना गुरु और इतना स्निग्ध तम स्नेह ये सेवन करने के लिए पहले से ही स्नेह के जर्ण की आदत ये अग्नि को होनी चाहिए। अन्यथा अगर स्नेह की सेवन की गुरुत्व तैल इनके भी सेवन की बहुत कम अवसर है या उसका आदत बहुत कम है स्नेह सेवन करने की, तो उसके अग्नि को स्नेह पचन करने की क्षमता उतनी नहीं होती। और ऐसे अवस्था में अगर उसको इस प्रकार से अत्यंत गुरु अत्यंत स्निग्ध स्नेह दिया जाए तो उसका अग्नि स्नेह नहीं पचा पाएगा। संभवतः उस शरीर के लिए वो स्नेह सेवन करना ही असात्म्य होगा, और असात्म्य इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन ये स्वास्थ्य के लिए उपकारक नहीं होता है। अतः जो पहले से भिन्न प्रकार के घृत हो तैल हो उनका सेवन करते हैं वही लोग मज्जा सेवन कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पे चरक संहिता में विधान है। आगे की अवस्था है वातार्थाः, अर्थात वात से पीड़ित, यानी केवल वात दोष, प्रायः जो नानात्मज वात व्याधि है उससे पीड़ित। केवल वात व्याधि कहना और वातार्थ कहना इसमें भी अर्थ का थोड़ा भिन्नत्व है। जब ये शब्द इस प्रकार बहुत भिन्न भिन्न जगह पे देखा जाता है कि इस प्रकार के कुछ अवस्थाओं से आर्त ये शब्द जोड़ा जाता है, तो पीड़ित यानी कि उस व्याधि का उस विशिष्ट अवस्था का बल इतना अधिक है कि रुग्ण उससे केवल बाधित नहीं है तो पीड़ित है। और ये उसकी सिविलिटी दर्शाता है कि जब वात प्रकोप अत्यंत बलवान है, उससे उत्पन्न व्याधि अत्यंत बलवान है, तो हमें उतना ही बलवान स्नेह ये लगने वाला है, क्योंकि वात के सारे गुणों में से रुक्ष गुण ये प्रधान कहा जाता है। ऐसा स्पष्ट वर्णन हमें टीका में देखने के लिए मिलते हैं। और उस वात के रुक्ष का अत्यधिक वृद्धि होगी तो उस रुक्ष को कम करने के लिए अत्यधिक स्निग्ध ऐसा स्नेह कौन सा है, तो मज्जा है। अतः वात से अत्यंत पीड़ित इस प्रकार के व्याधियों के अवस्थाओं में मज्जा का उपयोग करने के बारे में सोच सकते हैं। जो मैंने पहले बात कही थी वैसे कि मज्जा को प्राप्त करने का जो ये एक अस्थि को तोड़ के मज्जा को इकट्ठा करना उबाल के, वो एक उसका माध्यम है। वैसे ही आगे के स्लाइड में वो बात आएगी, फिर भी यहाँ पे सूतोवाच करके रखता हूँ कि जो मस्तुलुंग है उसको भी मज्जा कहा जाता है। ग्रंथों में दो भिन्न भिन्न जगहों पे दो भिन्न भिन्न संदर्भ है कि मस्तुलुंग ये मज्जा भी कहा जाता है या मस्तुलुंगों को मेद ऐसा भी कहा गया है। किंतु आगे चलकर जो हम संदर्भ देखने वाले हैं तो वहां पे साक्षात मस्तिष्क का या मस्तुलुंग का उपयोग चिकित्सा में किया गया है और वहां पर उसका अपेक्षित कार्य मज्जा जैसा है। तो ये भी एक जो सोर्स है जो मज्जा प्राप्ति का है उसके बारे में यहाँ पे मैंने उल्लेख कर दिया है, उसका विस्तार आगे करेंगे। और क्रूर कोष्ठा, हाँ, अगर क्रूर कोष्ठी व्यक्ति में स्नेहन करना है तो भी उसमें मज्जा का उपयोग कीजिएगा। हमने इसके बारे में पहले भी कुछ चर्चा की थी कि क्रूर कोष्ठ ये वात के कारण होता है और वात के भी रौक्ष के कारण होता है, क्योंकि रौक्ष अगर अत्यधिक रहा तो जो मल का जो बहिर्प्रवर्तन है आशय के द्वारा बाहर निकल जाना ये सुखकारक नहीं होता। वहां पे रौक्ष के कारण उसकी गति ये विबंध युक्त उसमें मार्गावरोध उत्पन्न होगा। अतः क्रूरत्व को कम करने के लिए हमें स्नेहन उपाय करना आवश्यक है, और अर्थात सबसे स्निग्धतम स्नेह कौन सा है, तो मज्जा है। तो उसका उपयोग भी क्रूर कोष्ठों में स्नेहन करने के लिए हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सूत्र ये मज्जा के अर्ह अवस्थाएं और अर्ह व्यक्ति विशेष इनके बारे में आया था। और इसके बाद का जो सूत्र की पहली पंक्ति है वो है येभ्यो येभ्यो हिताओ ये यह स्नेह सह परिकीर्तितः।
येभ्यः हितः यः यः स्नेहः, जिन जिन व्यक्तियों के लिए जो जो स्नेह हितकारक है, उनके लिए वो यहाँ पे वर्णित किया गया है, परिकीर्तित किया गया है। इस प्रकार से एक समारोप या जिसको उपसंहार कहते हैं। उपसंहार यानी जो कोई विशिष्ट प्रकरण हो, एक अध्याय के बीच हमने देखा था कि बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकरण होते हैं, एक अध्याय में भिन्न भिन्न टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। और प्रायः ये ग्रंथों की शैली होती है कि कोई नया टॉपिक शुरू करना है तो उसका उपक्रम करते हैं, उसका आरंभ करते हैं एकाद सूत्र से या सूत्र के एक चरण से, और फिर उसका समारोप करते हैं इस प्रकार के सूत्र से, उसको कहना है उपसंहार। तो उपक्रम उपसंहार ये प्रकरण के क्रमशः पूर्व और पश्चात होते हैं, जो ये बात दर्शाता है कि अभी यहाँ पे ये विषय ये टॉपिक ये पूरा हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये जो घृततैल वसा मज्जा के अर्ह अनर्हत्व है, ये विषय की समाप्ति यहाँ पे हो जाती है। वो कौन सा प्रश्न था? कश्चिकेभ्यो हितः स्नेहः, उसका उत्तर हमें इन सारे प्रकरण के सूत्रों में देखने के लिए मिलता है। और इसका अर्थ क्या है कि अब आगे चल के एक नया प्रकरण, नया टॉपिक उसका आरंभ होगा। उसके पूर्व मैंने जो कहा वैसे कि इसके पहले के सत्र में भी हमने देखा था कि वसा के जो अत्यधिक उल्लेख देखने के लिए मिलते हैं वो वातव व्याधि चिकित्सा में, चरक संहिता में देखने के लिए मिलते हैं, योनि व्यापक चिकित्सा में देखने के लिए मिलते हैं। वैसे ही मज्जा के प्रयोगों के जो अत्यधिक योग है तुलनात्मक रीत्या, उनका वर्णन, विशेष वर्णन ये हमें वातव व्याधि में ही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इन्हीं प्रकार के व्याधियों में रुग्ण ये सही मायने में वातार्थ होता है। और इसलिए जो कुछ चरक चिकित्सा अध्याय क्रमांक 28 से भिन्न भिन्न सूत्रों में कुछ उल्लेख आए हैं, वो केवल आपको दिग्दर्शन के तौर पे आपके सामने उपस्थित किए हैं। अज शीर्ष, इसका उल्लेख मैंने अभी कहा वैसे कि बला, पंचमूल या दशमूल, इनके क्वाथ में बाकी मांसों के साथ अज शीर्ष यानी भेजा, किसका भेजा? तो अर्थात अजा का भेजा, अजा का मस्तिष्क, इसका उपयोग किया गया है। तो मैंने कहा वैसे कि यहाँ पे भी वो मज्जा के अनुसार अपेक्षित स्नेह है। वैसे ही अगर आप आगे देखो तो मैंने जो पहली आपको प्रक्रिया कही थी मज्जा प्राप्ति की, वही इनडायरेक्टली इस आगे के योग विशेष में आती है। ग्राम्य अनुप औदकानाम तु भित्वा अस्थिनी पचे जले, वही बात कि हड्डियों, अभी आपको किन प्राणियों की हड्डियों से मज्जा चाहिए, जो प्राणियों के मूल गुण कर्म है उसके अनुसार मज्जा के गुण कर्मों में तारतम्य ये देखने के लिए मिलने वाला है। अनुप प्रदेश के जो प्राणी है उनकी मज्जा ये जंगल प्रदेश के प्राणियों से कम अधिक गुरु होगी। ये तारतम्य ये हमें उन प्राणियों के जो भी निर्दिष्ट गुण विशेष है उनके द्वारा करना है। तो बेसिकली आप जो भी आपको विशेष प्राणी की मज्जा इकट्ठा करनी होगी तो भित्वा अस्थिनी, हड्डियों को तोड़ के जले पचेत, जल में उसका पचन कीजिएगा, यानी उसका क्वाथ विधि से उसको उबालिएगा। और फिर मैंने कहा वैसे जो ऊपर स्नेह आ जाएगा उसका फिर आगे सिद्धि का विधान हमें देखने के लिए मिलता है। और कितनी सुंदर उसकी फलश्रुति देखिएगा। वो सूत्र बड़ा 3-4 सूत्रों का मिला के वो योग है। मैंने उस सूत्र के बारे में कुछ ज्यादा यहाँ पे उक्ति की नहीं, आप वो जाके खोल सकते हैं। उसकी फलश्रुति में स्पेसिफिकली क्या है देखिए, तत्सिद्धम नावनाभ्यंगात तथा पानानुवासनात् सिरा परवास्ति कोष्ठस्थम प्रणुदति आशु मारुतम। आशु अत्यल्प काल में वातक वो उस स्थान से बहिर्प्रवृत्त कर देता है या वहां से निकाल देता है, यानी उसको वहां पे शांत कर देता है। वो स्थान कौन से है? सिरा, पर्व, अस्थि, कोष्ठ, यहाँ पे स्थित आप देखोगे तो सारे प्राय जो ये दृश्य विशेष है ये हमें वातव्याधि के अधिकरण में देखने के लिए मिलते हैं। सिरा, पर्व, अस्थि, और उसके आगे जो स्पेसिफिक वर्णन आता है वो है ये स्यु प्रक्षीण मज्जानः क्षीण शुक्रौ जसस्ये, क्षीण मज्जा शुक्र ओजस। और मज्जा के लिए तो उन्होंने विशेष रूप से प्रक्षीण इस प्रकार के विशेषण का उपयोग किया है, जहां पे प्र उपसर्ग है जो प्रकर्ष दर्शाता है। इसका अर्थ है कि मज्जा, शुक्र, ओज, इनका क्षीणत्व जब अत्यधिक हो तो उनके पूर्ण के लिए साक्षात मज्जा का उपयोग किया गया है। यह एक सामान्य विषय सिद्धांत का बहुत ही सुंदर व्यवहार के उदाहरण है। और यहाँ पर भी उन्होंने केवल मज्जा का उपयोग नहीं किया है, उसको सिद्ध किया है। यह बात वही फिर एक बात दर्शाता है कि हमें उसका औषधि के स्वरूप में सेवन करना है तो उसके यथोचित संस्कार करना, जिससे उसको गामित्व मिले, उसका दोषघ्नत्व योग्य दिशा से उसका कार्य देखने के लिए मिले, उसका अधिकरण प्रस्थापित हो,
ये वहां पे अपेक्षा है। तो यहाँ पे जो मज्जा शुक्र ओज वर्धन का कार्य है वो यहाँ पे प्रतीत हो जाता है, और अर्थात बल पुष्टि कर्म तेषाम एतत् स्यात् अमृतोपमम्। तो ये और एक योग का उल्लेख यहाँ पे किया है। वैसे ही जो महास्नेह है प्राय इसकी उपलब्धि होती है, त्रिफलादि महास्नेह कहते हैं, जो अनेक बार उपलब्ध होता है वो इसी पाठ का होता है। तो उसमें आपको तैल वसाम घृतम मज्जानम ये सारे स्नेह तो देखने के लिए मिलते हैं। फिर उसमें दुग्ध इत्यादि भी द्रव द्रव्य है, और अंतिमतः महास्नेहम सम्यगेनम विपाचयेत। फिर वहां पे मैं कल्प का विवरण नहीं करूंगा, लेकिन फलश्रुति देखिएगा आप। सिरा मज्जास्थि गए वाते सर्वांगैकांग रोगेशु वेपनाक्षेप शूलेशु। सिरागतवात, मज्जागतवात, अस्थि मज्जागतवात अर्थात सर्वांग रोग, एकांग रोग, ये सारी जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, तो वहां पर तो वहां पर हमें साक्षात महास्नेह का उपयोग होता है। क्योंकि देखिए मैंने ये बात किंबहुना पहले भी कही होगी कि जब केवल एक स्नेह को उपयोग में लाना और चार स्नेहों को इकट्ठा सम्मिलित करके सेवन करना, इनमें भिन्नत्व है। यानी केवल अगर आप 440 मिलीग्राम मज्जा ले ले और 40 मिलीग्राम अगर महास्नेह ले ले, तो उसमें भी महास्नेह का कार्य अधिक प्रकर्ष से होगा, क्योंकि वहां पे संयोग वशात फल ये अधिक मिलता है। वहां पे जो भिन्न भिन्न स्नेह द्रव्यों का इकट्ठा करते हैं, तो उनके कार्य में प्रकर्ष ये हमें प्रतीत होता है, अनुभूत होता है। अतः महास्नेह ये कल्प व्यवहार में बहुत ही उपयुक्त तो समझा जाता है, किंतु इस पाठ में जो तैल वसा घृता मज्जा इसका समभाग निर्दिष्ट है, वैसा पाठ नहीं मिलता, क्योंकि इतने बड़े प्रमाण में वसा मज्जा इनकी प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें अड़चनी होती है। अतः उपलब्ध महास्नेह में जो प्रायः दक्षिण भारतीय कंपनियों का मिलता है, उसमें तैल वसा का अत्यधिक विभाग होता है, और वसा मज्जा का भाग या अल्प होता है। किंतु उसके भी उपयुक्तता ये काफी देखने के लिए मिलती है, जब केवल तैल या केवल घृत उपयुक्त सिद्ध नहीं होते। और मुख्यत्वे मैं फिर वो बात कह रहा हूं कि वात व्याधि के जो प्रायिक दुष्य है, सिरा है, अस्थि है, मज्जा है, उस वहां पे स्थित वातों को शांत करने के लिए इस प्रकार के वसा मज्जा के कल्प अत्यंत उपयुक्त है। अतः जब भी आपके पास इस प्रकार के रुग्ण आए कि जिनमें आपको ये मध्यम मार्ग के जो दुष्य है, सिरा, कंडरा, स्नायु या अस्थि संधि या केवल अस्थि, तो वहां पे केवल तेल का उपयोग करने के बजाय अगर आप महास्नेह का उपयोग करो, तो वात व्याधि की में अवस्था में अर्थात मुख्यत्वे केवलम निरुपस्तंभम, इस अवस्था में उपशय बहुत ही सुंदर देखने के लिए मिलता है, ऐसा अनुभव है। और आगे चल के उन्होंने जो अंतिमतः कुछ विशिष्ट लक्षणों का वर्णन किया है, वेपन, आक्षेपक, शूल। वेपन का अर्थ कंप होता है, आक्षेप हम सबको ज्ञात है, शूल है। वहां पे इस विशिष्ट लक्षणों के प्रतिनिधि भी हम महास्नेह का उपयोग कर सकते हैं। अगेन ये मूल सारे सूत्रों का संकलन वातव्याधि चिकित्सा से है। अब वहां पे जाके अगर उसका अध्ययन करे और फिर महास्नेह का उपयोग करने व्यवहार में लाए, तो आपके अनेक विध केवलम जो निरुपस्तंभ वातव्याधि है उसमें आपको बहुत अच्छा उपयोग देखने के लिए मिलेगा। ये मेरा यहाँ पे मंतव्य है। ठीक है, तो आगे के विषय, आगे के प्रकरण की तरफ बढ़ेंगे। हमने जो आरंभ में देखा था कि कुल मिला के 25 ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं अग्निवेश के द्वारा अत्रेय महर्षियों के प्रति, तो उसके एक एक करके उत्तर हमें मिल रहे हैं। अब आगे का प्रश्न क्या है? प्रकर्षः स्नेहने च कहा, स्नेहन में क्या प्रकर्ष होता है? प्रकर्ष इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है एक्सट्रीम। तो स्नेहन के एक्सट्रीम्स कौन से हैं? ऐसा उसका एक ग्रॉस भाषांतर होगा। तो उसका उत्तर क्या दिया जाता है? स्नेहनस्य प्रकर्षौ तु सप्तरात्र तिरात्र कौ। स्नेहन के दो प्रकर्ष हैं। दो प्रकर्ष कौन से हैं? एक 7 रात वाला और एक 3 रात वाला। तो 7 रात वाला यानी क्या? अल्प, और 3 रात वाले यानी इसका अर्थ क्या हुआ? तो यहाँ पे चक्रपाणी जी कहते कि देखिएगा, भूय प्रकर्ष और अल्प प्रकर्ष यानी कम से कम कितने दिन स्नेह करना चाहिए और अधिक से अधिक कितने दिन स्नेहन करना चाहिए। तो उसका उत्तर है कि कम से कम 3 दिन स्नेहन करना चाहिए, ये अल्प प्रकर्ष रहा, और अधिक से अधिक 7 दिन स्नेहन करना चाहिए, ये भूय प्रकर्ष रहा। किंतु अगर हम इसको इतना ही प्लेनली ट्रांसलेट कर दे, तो हमारे व्यवहार में बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों में हम तो बहुत दिनों तक स्नेहन करवाते हैं, अल्प मात्रा में या बृहण मात्रा में। बहुत सारे व्यक्तियों में हम तो केवल सद्य स्नेहन भी देते हैं। तो ये 3 से 7 रात वाली जो बात है, उसका अर्थ कैसे लगा के ले यहाँ पे?
तो इसके लिए गंगाधर टीका ये बहुत उपयुक्त सिद्ध होती है। वो कहते हैं कि देखिएगा, ये जो नियम विशेष है 3 से 7 दिन का, वो किसके लिए है? अच्छोपसेवया, अच्छा स्नेहपान। अच्छा स्नेहपान के बारे में भी हमने इसके पूर्व देख चुके हैं कि जो विचारणा होती है और अच्छा स्नेहपान होता है। अच्छा यानी स्नेह के सेवन करने के समय उसमें कोई संयोग नहीं होता है और वो मुख मार्ग से सेवन किया जाता है। जब इस प्रकार मुख मार्ग से स्नेह पान करना है तो क्रूरकोष्ठस्य सप्तरात्रः प्रकर्षः, क्रूरकोष्ठी रुग्ण में 7 रात ये प्रकर्ष हो जाता है, ये उसका एक एक्सट्रीम कालावधि हो जाता है। तथा मृदुकोष्ठस्य अच्छोपसेवने 3 रात्रः प्रकर्षः, और मृदुकोष्ठ में अच्छा स्नेहपान के समय 3 रात्रि ये प्रकर्ष है। तो these are 2 extremes in the context of अच्छा स्नेहपान। सर्वत्र सर्व स्नेहन उपक्रमों के लिए, बाह्याभ्यंतर विचारणाओं के लिए ये नियम लागू नहीं पड़ता है। केवल और केवल अच्छा स्नेह पाने के लिए नियम लागू पड़ता है। जब इस बात को समझेंगे तो फिर हमें ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा कि सारे के सारे स्नेहनों का भेद केवल 3 से 7 रात में हम कैसे बैठा पाएंगे। आगे चल के गंगाधरी जी और क्या कहते हैं? ओदनादि विचारणया स्नेहन प्रकर्षः न अनुगतः तस्य सम्यक लक्षण दर्शनेन प्रकर्षः बोध्यः। यानी वो कहते हैं कि ओदन आदि जो इसके पहले, इसके पूर्व ये जो विचारणाओं का वर्णन किया गया था, उनके स्नेहन प्रकर्ष के बारे में क्या सोचे? तो उसका यहाँ पे आप अर्थ मत लगा के लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जब तक सम्यक स्निग्ध लक्षण नहीं दिखेंगे तब तक वहां पे प्रकर्ष नहीं होगा। तो वहां पे जो प्रकर्ष है वो केवल और केवल सम्यक स्निग्ध लक्षणों के आधार पे है। दैट इज क्लिनिकली एक्सपेक्टेड, वहां पे गिनती नहीं करनी है। किंतु यहाँ पे एक सामान्य नियम के तौर पे क्रूरकोष्ठी व्यक्तियों के लिए 7 दिन और मृदुकोष्ठी व्यक्तियों के लिए 3 दिन ऐसे प्रकर्ष अच्छे स्नेहपान के बारे में कहे गए हैं। इसका जो विस्तार देखने के लिए मिलता है वो सिद्धि स्थान पहले अध्याय में देखने के लिए मिलता है चरक के। ये सूत्र हम सबको ज्ञात होगा। त्रयावरम सप्तदिनम परम तु स्निग्धो नरस्वेदयितव्य इष्टः नातः परम स्नेहनमादिशन्ति सात्मी भवेत् सप्तदिनात् परन्तु। त्रयावरम सप्तदिनम परम, परम प्रकर्ष, कम से कम 3 दिन, अधिक से अधिक 7 दिन, ये एक प्रायिक नियम, ये वहां पर भी उद्धृत है। उसका किंचित विस्तार वहां पे किया गया है कि स्निग्धा नरहा, इस प्रकार से जो नर स्निग्ध होता है वो इष्टः स्वेदयितव्यः, वो स्वेदन करने के लिए योग्य इष्ट इस प्रकार का माना जाता है। ये सूत्र यहाँ पे वमन विरेचन के पूर्व कर्म के तौर पे कहा गया है। अतः वमन विरेचन यानी स्नेहन करने के हेतु से जब हम शोधनांग स्नेहपान करने वाले हैं तो कम से कम 3 दिन और अधिक से अधिक 7 दिन तक स्नेहपान करना है, ये यहाँ पे मंतव्य है। नाता परम स्नेहनम आदिशन्ति, उससे अधिक यानी 7 दिन के आगे स्नेहपान की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि सातवीं भवेत् सप्तदिनात् परम तु, 7 दिन के पश्चात स्नेह ये 7 में हो जाता है। अब इसके बारे में जहां तक मेरा स्मरण है कि एक अच्छी खासी चर्चा इसके पहले के एक सत्र में हो गई थी, जब ये विषय चर्चा में आया था कि कितने दिन तक स्नेहपान करवाना है, उसके पीछे का तर्क क्या है वगैरह। तो उसकी टीका बहुत ही सुंदर है चक्रपाणी की, मैं उसकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। जो यहाँ का विषय है कि स्नेहन ये अच्छोप सेवन के अनुसार सेवन करने के समय 3 से 7 दिन ये उसका एक सामान्य प्रकर्ष कालावधि है। ये इस प्रश्न का उत्तर है, इतना समझ के लेना है। ठीक है, आगे का प्रश्न क्या है? स्नेहिया के नच, कौन स्नेहन करने योग्य है और कौन स्नेहन करने के योग्य नहीं है। अब यहाँ पे कौन कौन सी बातें देखिएगा। स्वेद्याः शोधयितव्याः च रूक्षाः वातविकारिणः व्यायाम मद्य स्त्री नित्याः स्नेह्याः स्युः ये च चिंतकाः। स्वेद्याः, स्वेद्याः यानी इसके आगे के अध्याय में जो स्वेदन योग्य अवस्थाएं आई है वो स्नेहन योग्य भी होती है, ऐसा यहाँ पे कहा है। तो ये बहुत संक्षेप में बहुत बड़ा अर्थ यहाँ पे ग्रंथकार हमें देते हैं। नीचे चक्रपाणी जिसके बारे में क्या बात करते हैं कि स्वेद्या यानी जो ऐसी अवस्थाएं हैं, ऐसी व्याधि है कि जिनमें केवल स्वेदन से स्वतंत्र स्वेद साध्या वातरुगारतादया, जिन अवस्थाओं में, जिन व्याधियों में केवल स्वेदन या चिकित्सा अपेक्षित है, स्वेदन चिकित्सा ही प्रधान है, वो किसी और कर्म का पूर्व कर्म के स्वरूप अपेक्षित नहीं है, ऐसी अवस्थाएं सही में स्वेद्य है।
ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि आगे चलकर जो आगे का ही शब्द आता है वो है शोधितव्य, और शोधितव्य यानी क्या, तो जो शोधन करने योग्य है उनमें भी स्वेदन करने की आवश्यकता होती है। तो वो कहते हैं कि शोधनांग स्वेद साध्यानाम तु शोधितव्यः इति अनेन एव गृहीतत्वात्। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्वेद्या यानी ऐसे व्याधि जो स्वेदन से ही ठीक होंगे। आपने उसको उपनह किया, पिंड किया, जो भी आपको कोई स्वेदन का प्रकार अपेक्षित है वो करने पर उसको रुग्ण को ठीक लग गया, ये हो गया स्वेद्य अवस्था का रुग्ण रुग्ण विशेष। और शोधितव्य यानी जिसमें आगे चल के वमन विरेचन निरूह इस प्रकार के शोधन की अपेक्षा है, उसमें भी पूर्व कर्म के स्वरूप स्वेदन भी करना पड़ेगा, स्नेहन भी करना पड़ेगा। तो ऐसी दोनों अवस्थाएं यहाँ पे उद्धृत है। अब देखिए ये प्रायिक अवस्थाएं हैं, इसका जो एक वर्णन आता है, एप्लीकेशन आता है, वो फिर एक बार चरक चिकित्सा स्थान अध्याय क्रमांक 28 वातव्यधि में आता है कि केवल स्वेदन अगर करे एकांतिक, तो जैसे कोई पेड़ है उसको अगर केवल बहुत गर्मी लग जाए, गर्म करे, तो उसका नाश हो जाएगा, वो टूट जाएगा। किंतु अगर स्नेहन पूर्वक स्वेदन करे तो उसके जो बल है, जो उसका टिकाऊ नेचर है, उसमें वृद्धि आ जाती है, उसका स्थैर्य बढ़ जाता है, उसका उसकी आयु बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यह बात अपेक्षित है कि प्रायः जो अगर स्वेदन की अवस्था है तो वो स्नेह पूर्वक ही स्वेदन कीजिएगा। अर्थात हर अवस्था, जैसे इसको भी आपाद है कि जब सामता हो तो इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, वहां पे हमें रूक्ष स्वेद ही करना पड़ेगा। जैसे व्यवहार में हम पत्र पोट्टली, चूर्ण पोट्टली, वालुका पोट्टली करते हैं, तो अर्थात उसका अपवाद भी है। और जब आगे चल के जो स्नेहन योग्य नहीं है उनका विचार करेंगे तो उसमें भी आमा का उल्लेख आता है, तो ये बात और सुस्पष्ट हो जाती है। तो प्रायः निरम अवस्थाओं में जब जब स्वेदन करना है तब वो स्नेहन पूर्वक ही करना है। एक बहुत ही महत्व का सिद्धांत यहाँ पे ग्रंथकार प्रस्थापित करते हैं। और मैंने कहा वैसे इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस, टीका श्वास चिकित्सा, वातव्याधि चिकित्सा, इसमें हमें साक्षात देखने के लिए मिलते हैं। और शोधितव्य यह भी प्रायः जो सारे शोधन योग्य व्यक्ति है, जिनमें वमन देना है, विरेचन देना है, निरोध देना है, वो भी स्नेहपान के बिना या स्नेहन कर्म के बिना नहीं करना है, ये यहाँ पे समझ के लेना है। रूक्षाह, बहुत सीधी सादी बात है कि जो मूलतः रूक्ष है उनमें स्नेहन करने के लिए स्नेहन करना पड़ेगा। वात विकारेण, वात विकार अर्थात मैंने कहा वैसे कि वात प्रधान दोष है, तो उसका सब सर्वश्रेष्ठ उपक्रम कौन सा है? वातस्य उपक्रम स्नेह। ये तो ये भी बहुत सीधी बात है। व्यायाम मध्य स्त्री नित्याह, ये नित्य शब्द है, इनका अनुवर्तन इन तीनों नामों के प्रति करना है। व्यायाम नित्य, मध्य नित्य और स्त्री नित्य। तो इसमें केवल एक या दो बार करना, व्यायाम करना या स्त्री सेवा करना, ऐसी अपेक्षा नहीं है, ये बात सुस्पष्ट हो जाती है। अपितु जो व्यक्ति इनमें से एक या अनेक विहारों का या मध्य का नित्य रूप से सेवन करते हैं, दे रेगुलरली कंज्यूम दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यानी जो रोजाना व्यायाम करते हैं, जो नित्य, अब यहाँ पे नित्य का अर्थ रोजाना ही हो ऐसा नहीं है। जो सूत्र आता है ना वाग्भट में, अभ्यंगम आचरेत नित्यम, तो वहां पे टीका देखना, जितना मुझे स्मरण है वो टीका शायद हेमाद्री की है, कि वो नित्य के बारे में टीका करते हैं। वो कहते हैं कि नित्य का अर्थ क्या, हमें डेली, रोजाना ऐसा लेना है क्या? तो कहते हैं कि देखिएगा, रोजाना भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, किंतु एवरी अल्टरनेट डे इज ऑल्सो रेगुलर एस्पेक्ट। अगर कोई व्यक्ति ये एक दिन छोड़ के अभ्यंग कर रहा है ऑन एवरी अल्टरनेट डे, किंतु वो रूटीनली कर रहा है, वो अल्टरनेट डे अभ्यंग बहुत ही रेगुलरली कर रहा है, तो उसको भी हम नित्य कह सकते हैं। तो यहाँ पे रेगुलरली करना यह अधोरेखित है, अर्थात अगर रोजाना किया तो वो रेगुलर के अंडर क्लासिफाई होगा, इट इज मोर रेगुलर वी कैन से। लेकिन नित्य का एक जो अर्थ का शेड है वो उस टीका में आई, अभी मुझे उसका स्मरण हुआ। तो जो नियमित रूप से, क्योंकि ऐसे भी लोग मिलेंगे, अब स्त्री नित्य यानी विवाह नित्य, तो रोजाना विवाह करना, ऐसे बहुत ही अपवादात्मक व्यक्ति होंगे। और अगर रोजाना विवाह किया गया तो उसके व्यापक तो अन्य लेवल के होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ व्यापक विल बी सीन। तो यहाँ पे कैसे अर्थ लेना है कि जो विवाह यानी स्त्री सेवा, ये रेगुलरली यानी क्या, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, ऐसे साल भर करते रहते हैं, जो विवाह के नियमों के विपरीत है, तो उनको स्त्री नित्य कहना है। मध्य नित्य, वही बात यहाँ पे भी हो गई। तो जो व्यक्ति इन व्यायाम मध्य स्त्री, इन
हेतुओं का नित्य सेवन करते हैं, वो भी कैसे है, वो स्नेहन के अर्ह है। व्यायाम का नित्य व्यायाम करने से, अर्थात रोज उसको साक्षात देखिए, मजे की बात कैसी है कि व्यायाम वैसे देखने के लिए जाए तो वातवर्धक विहार है, किंतु दिनचर्या में उसको अभ्यंग पूर्वक करने का विधान है, जो उसके वात को प्रकोपित नहीं होने देता व्यायाम जन्य, अपितु उसका निग्रह करके रखता है। और इसलिए व्यायाम से हमें केवल गुण प्राप्ति होती है, दोष प्राप्ति नहीं होती। अगर उसको इस प्रकार से विधिवत किया तो अभ्यंग, व्यायाम, उद्वर्तन, स्नान, इस क्रम का दिन के योग्य काल में अवलंब किया तो उसके केवल फायदे मिलने वाले हैं। किंतु ये तो नित्य करना अपेक्षित है ही, उसको अगर कोई व्यक्ति ये अधिक प्रमाण में नित्य यानी जो उसके लिए अपवाद है, वर्षा ऋतु व्यायाम का अपवाद है, ग्रीष्म ऋतु व्यायाम का अपवाद है, कि उसमें ग्रंथकार साक्षात कह देते हैं कि व्यायाम मत कीजिएगा। किंतु ऐसे व्यक्ति जो उन आदान काल के ऋतुओं में नित्य व्यायाम करते हैं, उनमें केवल अभ्यंग काफी नहीं होगा, शायद उनके लिए अन्य स्नेहनों के उपक्रमों का भी उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए व्यायाम नित्य को भी स्नेह्य कहा है। मद्य नित्य, मद्य वैसे देखने के लिए जाए तो अम्ल रसात्मक द्रव्य है, और मदत्य चिकित्सा में तो कहा है कि वो अम्ल योनि का वन ऑफ द श्रेष्ठ द्रव्य है। और अम्ल योनि के द्रव्य जो होते हैं प्राय वो स्नेह न करेंगे, क्योंकि वो स्निग्ध रस है। तो ऐसा है तो स्नेह क्यों कहा है मद्य नित्य को, क्योंकि वो मद्य नित्य है। और इसका ही जो सॉल्यूशन है, इसके पीछे की सोच है, ये मदत्य चिकित्सा में आती है कि नित्य मद्यपान करने के कारण व्यक्ति के शरीर में क्षारत्व उत्पन्न होता है। और वहां पे चलकर फिर वो जो एक प्रसिद्ध सूत्र है कि क्षारो ही अति माधुर्यम, ये मदत्य चिकित्सा में आता है, उसका कॉन्टेक्स्ट भिन्न है। तो अत्यधिक मद्य का, अत्यधिक यानी अत्यधिक प्रमाण नहीं कहूंगा मैं, रेगुलरली मद्य का सेवन करने के कारण अम्ल होने के बाद भी वो शरीर में क्षार भाव उत्पन्न करता है। और अतः वहां पे मद्यपी की चिकित्सा, मद्यात्य की चिकित्सा में जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है, एक तो विपरीत योनि का मद्य का उपयोग करना, और दूसरा है क्षीर नित्य, क्षीरपान। और उसके वहां पे बहुत सुंदर चर्चा की गई है कि कैसे मद्य ये सर्वतो ओजे के विपरीत गुणों का है। अतः मद्य का अगर नित्य सेवन किया गया तो वो ओज के गुणों के विपरीत कार्य करके, अर्थात ओज का क्षय करता है। और ऑन द कॉन्ट्री ओज और प्राय सारे स्नेह, इनके बहुत सारे गुण मेल खाते हैं, उनमें गुण सामान्य बहुत अधिक प्रमाण में है। अतः मध्य नित्यत्व के कारण जो ओजक्षय होगा, जो शरीर में क्षारीयत्व बढ़ेगा, उसको काम करने के लिए स्नेहन उपक्रम करवाना यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अर्थात वहां पे तैल का चयन तो नहीं करोगे, क्योंकि दोनों स्निग्ध, सॉरी, दोनों उष्ण विधा ही सूक्ष्म है। अर्थात यहाँ पे घृत का उपयोग करना यह अधिक संयुक्तिक तर्कयुक्त हो जाता है। और स्त्री नित्य अर्थात शुक्रक्षय है, वात प्रकोप है, वहां पर भी शुक्रक्षय जन्य वात प्रकोप रहा तो वहां पे हमें स्नेह न करना, ब्रूहण करना और वात्समन करना, इसकी अपेक्षा रहेगी। शुक्र ये स्निग्धतम धातु है, तो उसका भी जो क्षीणत्व है उसको भर के निकालने के लिए हमें स्नेह नहीं करना पड़ेगा। केवल चूर्ण गुटी गुटी खा के ऐसे स्त्री नित्य लोगों का शुक्र नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए वो भी अवस्थाएं स्नेह्य है, स्नेहन योग्य है। और अंतिमतः चिंतकाहा, चिंतक, अब देखिए प्राय मराठी हिंदी में चिंता का अर्थ केवल हम स्ट्रेस इतना लेते हैं, किंतु चिंता का अर्थ स्ट्रेस ऐसा केवल अर्थ संस्कृत में नहीं है। चिंतन या किंचित मनसोज्ञेयम, या चिंत्य, ये मन का विषय कहा गया है, जो हम विचार करते हैं। विचार में हमारी भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, मराठी हिंदी सोचिएगा, द थॉट्स, द थिंकिंग, द कॉन्टेम्पलेशन, आप उसको अलग अलग नाम दीजिएगा, कि जो भी हमारे बुद्धि का कार्य है, कि वह मन का कार्य है, कि चिंतन करना है, यानी जो मन के विषय है, चिंत्य, विचार्य, उह्य, ध्येय, संकल्प्य, उनके बारे में बार बार वहां पे अटके अटके रहना, ये अगर नित्य रूप से किया गया, इसको भी चिंतन कह सकते हैं। तो चिंतन यानी केवल स्ट्रेसफुल होना है ऐसा नहीं है। एखादा व्यक्ति ये दिन भर कोई बौद्धिक कार्य करता होगा, किंतु उसको कोई चिंता नहीं होगी, वो अच्छे मन से, वो अत्यंत शांत चित्त से, लेकिन बुद्धि का अत्यधिक उपयोग करता है, तो वो भी चिंतक होगा। अब देखते हैं कि बहुत सारे बड़े संस्थाओं के जो बड़े व्यक्तिमत्व होते हैं, जिनके पास ध्यान का या सामाजिक कार्य का अधिष्ठान होता है, अनुष्ठान होता है, वो व्यक्ति बड़े बड़े कार्य भी दिन के 12-12 घंटे करके भी चिंतित यानी स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते, किंतु उनका मुख्य कार्य ये उनकी बुद्धि का होता है। वो
उनको सोच विचार करना, योग्य निर्णय देना, योग्य प्रकार से लोगों तक विचार पहुंचाना, यही उनका मुख्य कार्य होता है। तो उनको भी हम चिंतक कह सकते हैं। तो चिंता का संस्कृत में अर्थ केवल स्ट्रेस ऐसा नहीं है, तो चिंतन यानी मन के कार्यों का, मन के विषयों का अतिरिक्त सेवन करना, ये यहाँ पे चिंतक इस शब्द से अपेक्षित है। और जो आजकल के व्यवहार में तो अर्थात यहाँ से लेके आगे स्ट्रेस तक, एंजाइटी, जो सारी ये ओवर थिंकिंग या ओवर फंक्शनलिटी ऑफ इंटेलेक्ट की जो बातें आती है, वहां पे तो इसका रेलेवेंस बहुत अधिक हो जाता है। हमारे पास जो एक प्रैक्टिकली एक जो बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन देखने के लिए मिलता है कि अनेक सारे व्यक्ति जो रुग्ण बन के शहर, स्पेशली शहर के प्रैक्टिस में या अर्बन एरिया में हमारे देखने के लिए मिलते हैं, तो उसमें शरीर के स्तर पे विकृत संतर्पण देखने के लिए मिलता है, क्योंकि व्यायाम आदि विहारों का अल्पत्व और अति आसन, आहार सेवन के बारे में नियमों का पालन ना करना, उस कारण सामता, रसवृद्धि या मेधोवृद्धि, इस प्रकार से हमें विकृत संतर्पण धातुओं के स्तर पे, दोषों के स्तर पे देखने के लिए मिलता है। किंतु एट द सेम टाइम जो इस प्रकार के डेस्क जॉब्स है, जो व्हाइट कॉलर जॉब्स है, बहुत सारे हेतु है, रिलेशनशिप से फैमिली मैटर तक होगा, एन नंबर ऑफ रीजन, जिससे चिंता इस विषय विशेष का जो मन के द्वारा कार्य किया जाता है वो अत्यधिक किया जाता है। तो उस स्तर पे तो वात प्रकोप अधिक होता है, किंतु शरीर के स्तर पे जो उपस्तंभ करेंगे, इस प्रकार के धातुओं का संचय, दोषों का संचय अधिक होता है। और इसलिए यहाँ पे एकांतिक संतर्पण या एकांतिक अपतर्पण ऐसी हमें धोरण, जो हमारा पॉलिसी है, वैसा नहीं रख पाते। और वहां पे फिर युक्ति पूर्वक हमें एक साथ भिन्न भिन्न चिकित्सा चलाना, उसके लिए कुछ सत्वावजय की चिकित्साओं का उसको कुछ सुझाव देना, या इस प्रकार के कल्पों का चयन करना कि जो ये दोनों कार्य इकट्ठा कर पाएंगे, ऐसे अलग अलग हमें जो योजनाएं हैं ये अवस्थावशत करनी होती है। किंतु आजकल ये बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलता है कि चिंतक है किंतु शरीर के स्तर पे संतर्पित है, तो वो एकांतिक स्नेह नहीं होते। उनमें हमें इन दोनों अवस्थाओं को एक साथ समझ के कब तक अपतर्पण करना है, एक साथ कौन सी चिकित्सा देनी है, और कब उसको स्नेहन के लिए इंट्रोड्यूस करना है, इसके बारे में सोचना पड़ता है। तो ये अति संक्षेप में चरक संहिता ने बात कही है कि स्वेद्या से लेके चिंतता तक जो कौन कौन सारे स्नेह्य है, ये मैंने कहा वैसे अत्यंत संक्षिप्त वर्णन है। भिन्न भिन्न व्याधियों के कौन कौन सी अवस्था में स्नेह न करना यह अपेक्षित है, इसके लिए हमें चिकित्सा स्थान का परिशीलन करना होता है। आगे चलकर अष्टांग हृदय संग्रह या सुश्रुत का जो उत्तर स्थान है, उनका भी अध्ययन करना, भिन्न भिन्न व्याधियों की चिकित्सा में कहाँ कहाँ पे साक्षात स्नेहन का उल्लेख आया है, क्या उसकी वहां पे कोई अवस्था दी है क्या, वो समझ के लेना, और ऐसी सारी अवस्थाओं को इकट्ठा करना, तो आप इस सूत्र का सम्यक विस्तार कर पाओगे और व्यवहार में आप रुग्णों को स्नेहन अर्ह समझ के योग्य स्नेह दे पाओगे। तो केवल इस सूत्र के आधार पर आप व्यवहार शुरू करना ये कतई संभव नहीं होगा। इस सूत्र का विस्तार समझने के लिए चिकित्सा स्थान के जो भिन्न भिन्न स्नेहन योग्य अवस्थाएं हैं, उसको आप अपने अध्ययन के तौर पे ढूंढिएगा। ठीक है। अब इसके आगे का जो सूत्र आता है वो है के नच का उत्तर, यानी जिनमें स्नेहन नहीं करना चाहिए, जो अस्नेह्य है। वो सूत्र है वो काफी विस्तृत है और उसमें दो हिस्से हैं, उसके पीछे की सोच भी थोड़ी ट्रिकी है। तो इस सारे सूत्रों को शुरू से लेके अंत तक हम अगले के सत्र में देखेंगे। अगर आज के सत्र में किसी को कोई प्रश्न हो तो अभी वो इसके बाद मुझे पूछ सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे सत्र का समारोप करेंगे। हेलो